Hello everyone, my name is Rakesh and welcome to the interview series of Elite Expertise। आज मेरे साथ है मंजीत जिन्होंने आज ही अपने रिजल्ट को पाया है। और आप कैसा फील कर रहे हैं मिस्टर मंजीत? uh, I'm feel very glad कि मतलब फाइनली इट्स क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही निकल गया। आई फील वेरी गुड। तो नाइस टू हियर। मंजीत, अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं और आपको आप ऑस्ट्रेलिया में कब से हैं? अपने बारे में कुछ बताएं। माय सेल्फ मंजीत एंड एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा and I passed my B Pharma in 2020 from JSDV Sirsa, and after that I do 3 years job in India too in Gurgaon, and then I come migrate to Australia for master's study। एंड यहाँ आके मैंने देखा कि मतलब जॉब्स वेरियस जॉब मैंने की, बट आई थिंक लाइक फार्मेसी इज ए नोबल फील्ड, एंड सो आई डिसाइडेड टू गो इन द फार्मेसी फील्ड। दैट्स व्हाई आई गो विद द कैप्स। तो दैट्स ग्रेट। तो मीन्स 3 से 4 साल का आपका एजुकेशन का गैप रहा है बी फार्मा के और कैप्स के एग्जाम के बीच में। तो यस। अभी क्या करते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में? अभी क्या करते हैं राइट नाउ? राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं अभी ट्रक लाइन के अंदर हूँ, ट्रक इंडस्ट्री के अंदर, एंड आई डू ड्राइविंग अराउंड 12 to 15 hours। सो गुड। तो अपनी कोर लाइन एज ए फार्मासिस्ट काम करने के बारे में आपने कब डिसीजन लिया, और आप इलाइट एक्सपर्टाइज के बारे में कैसे जान पाए? जब मैं इधर आया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया, तो मैं फर्स्ट तो वो होता है कि अपना जॉब निकाल देखे वो देखे, बट देन आई केम टू रियलाइज दैट द फार्मेसी इज वेरी नोबल कॉज, like a nose field as compared to India. So then I decided to go for the pharmacy and caps, and then came to know from one of my friend Lavpreet. He is also one of the student here, and he strongly recommend me the elite expertise कि आपको इनके साथ ही जाना चाहिए। एंड देन आई डू रिसर्च, एंड सर आल्सो डू सम programs in JCDV Sirsha also। Then I go with the elite expertise। तो कितने घंटे आप इस एग्जाम की तैयारी करते थे? जैसे आपने बताया 12 से 15 घंटे आप जॉब पे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कितने घंटे आपने कैप्स के एग्जाम की तैयारी की है? सर अगर फ्रैंकली बताऊं तो मैं सर और मैम के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे उनके साथ ही जाता था जॉब के टाइम। एंड एक मंथ पहले एक छुट्टी ले ली थी सारी जॉब से, एंड देन 10 to 12 आवर्स क्लासेस होती थी एंड 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी, तो अप्रोक्स 15 आवर्स पर डे जाता था मेरा। जब आप एग्जाम दे रहे थे तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? कैलकुलेशंस कितनी आई आपके पास, और आपकी प्रिपरेशन कैसी थी कैलकुलेशन के टाइम पे? सर मैं फ्रैंकली बताऊं, कैलकुलेशन मेरी यहीं से बहुत अच्छी थी। एंड मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा था दोनों को एग्जाम के अंदर, सभी मतलब सर और मैम के कवर किए हुए थे। मतलब ये लग रहा था कि ये सर ने करवाया हुआ है, मैम ने करवाया हुआ है। थोड़ा सा चैलेंजिंग था कैलकुलेशंस के अंदर मेरे को। उसके अंदर भी 5 और 6 कैलकुलेशन होंगी हार्डली, बाकी सब मतलब सर और मैम गो थ्रू हो चुके थे उनके अंदर। तो जैसा आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और कैलकुलेशंस थोड़ा सा चैलेंज आया। जब आप ग्रेजुएशन में थे तो आपका कैलकुलेशंस का पार्ट कितना स्ट्रांग था? वी कैन से इट्स नॉर्मल। ज्यादा वो नहीं था, नॉर्मल ही था उस टाइम पे। तो इलाइट एक्सपर्टाइज ने आपको कैसे हेल्प किया इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में? इलाइट एक्सपर्टीज वेरियस वे से हेल्प किया मेरे को। सबसे पहले तो मेरा बेस बनाया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था। मेरे को मैं जहाँ से भी पता कर रहा था वो मेरे को ये बोल रहे थे कि पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आएगा। बट इलाइट एक्सपर्टीज ने मेरे को वो कंसाइज करके दिया कि भाई हाँ ये सिलेबस आएगा, आप इसके गो थ्रू जाओ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल 4 ईयर सिलेबस। तो स्पेशली सर और मैम ने ऐसा मतलब वो तैयार किया हुआ है मटेरियल कि उसके अंदर से ही एग्जाम आता है। तो कितना कंटेंट आपके एग्जाम में इलाइट एक्सपर्टाइज के द्वारा पढ़ाया हुआ आया है? यू कैन से लाइक इन द फर्स्ट पेपर 80 to 90% सेम था, एंड सेकंड के अंदर भी 70 to 80% मेरा सेम टू सेम ही आया हुआ था, जो सर तो और मैम ने कवर किया था।
तो सर और मैम ने जो असाइनमेंट्स का जो टास्क दिया आपको, उससे कुछ हेल्प मिली आपको एग्जाम्स के अंदर? या उसके अंदर मिलिया जो क्वेश्चंस अलग रह गए थे, जो उसके अंदर है ना, मैं उन असाइनमेंट के बेस पे ही उनको थोड़ा थिंक कर पाया, उसको सोच के आंसर दे पाया उसके अंदर भी। तो असाइनमेंट्स ने भी मेरे को उसमें हेल्प किया है। ब्रॉड मेरे को एक टॉपिक के बारे में उसमें पूरा खोल के बता देते थे असाइनमेंट के अंदर। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो कैप्स के एग्जाम नहीं दे पाए हैं और ओपरा का एग्जाम मार्च 2025 में देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका कि वो कैसे इलाइट एक्सपर्टाइज से जुड़ सकते हैं? क्या आप उन बच्चों को गाइडेंस देना चाहोगे? आ, उन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही गाइडेंस देना चाहता हूँ मैं, कि जस्ट फॉलो सर एंड मैम। जो भी वो करवाएंगे वो मोर देन इनफ है। क्योंकि मेरे को भी जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरे को ये लगता था कि ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, बट जब मैंने वहाँ सैंपल पेपर्स एंड ये चेक किए, तो सारा ही जो सर और मैम करवा रहे हैं उससे ही रिलेटेड है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कहीं और ना देखें और सिर्फ सर और मैम को ही फॉलो करें। तो आप इलाइट एक्सपर्टाइज को कितने रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 आई विल गो विद 100। आरिफ सर और हारिका मैम के लिए कोई स्पेशल मैसेज? स्पेशल मैसेज वी कैन से लाइक यू आर डूइंग रियली अ गुड जॉब। लाइक सर और मैम अपने जॉब के साथ साथ जॉब का एक्सपीरियंस भी जो क्लासेस के अंदर डालते हैं वो बहुत हेल्प करता है। एट द टाइम ऑफ एग्जाम वी कैन लाइक थिंक। जब मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे, पेशेंट बेस आए थे, तो उसमें मैं थिंक कर सकता था क्योंकि सर और मैम अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करते थे। तो दैट्स रियली द गुड जॉब, सो दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब। तो सर और मैम का एक्सपीरियंस जो है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको अच्छा काम आया, जो आपको एग्जाम को प्रिपेयर कराने या में उन्होंने हेल्प की? तो या हार्डली 10 to 15 क्वेश्चंस मेरे उसके बेस पे थे। बिल्कुल। तो जो मॉक टेस्ट है, जो इलाइट एक्सपर्टाइज की सीरीज है मॉक टेस्ट की, और जो टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन होता है, उससे क्या बेनिफिट मिला है आपको एग्जाम में? वी कैन से दैट लाइक उससे उसके रिलेटेड ही आप उस वे में जाना है। जैसे सर और मैम ने वो फाउंडेशन बना दिया रास्ता, भाई इस रास्ते पे अपने को जाना है, तो वो मोक उसी रास्ते पे लेके जाते हैं। सेम टू सेम मैक्सिमम मेरे को क्वेश्चंस मिले थे, सेम टू सेम भी मिले थे उस उसी मॉक्स के अंदर से ही। बहुत अच्छा। तो जो जेसीडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिरसा हरियाणा में आपका ग्रेजुएशन का कॉलेज रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अनुपमा मैम के लिए, जो आपकी प्रिंसिपल है वहाँ पे करंट, तो उनके लिए कोई मैसेज देना आ, चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज लाइक शुरुआत तो मेरी वहीं से हुई थी, मैम और सर के। मतलब फार्मेसी का जो करियर था मेरा, इस करियर में वहीं से हुआ था, और सिर्फ उनकी सपोर्ट, मतलब जब उन्होंने सपोर्ट किया था आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो थैंक यू टू देम, ऑल ऑफ देम। और जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं जेसीडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिरसा से, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज, और इलाइट एक्सपर्टाइज के लिए कोई रिकमेंडेशन? Yeah, I can say like go with sir and ma'am. If you want to start your career abroad in a noble line, so go with sir and ma'am. तो मंजीत जी, आपके साथ आज आपका एक्सपीरियंस सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो डेफिनेटली मैं एक मैसेज और आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और जो अदर देन फार्मेसी कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो कैसे अपने कोर फील्ड में आए और ऐसे फार्मासिस्ट करें रेदर देन कुकिंग और ड्राइविंग? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपने करियर की स्टार्ट की थी, ट्वेल्थ में बच्चा न्यूट्रली होता है, वहां से स्टार्ट की थी, तो जिस लाइन में आप गए थे, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपको उसी लाइन में ही आना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर कोड। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आपकी इंटर्नशिप है, फिर से आपको 2 एग्जाम्स क्लियर करने हैं, या इंटर्न रिटन एग्जाम एंड इंटर्न ओरल एग्जाम, एंड देन यू विल बी ए कंप्लीट फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। सो या थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू मच सो फॉर मच बीइंग भाई। विद अस। ओके, थैंक यू भाई। Manjeet, thank you for being this interview, and we'll get back to you soon. Thank you. ओके, थैंक यू।